का धोवे लइके लोटा, पहले मूत्र विसर्जित करते, बाद बाद में सिर पर ताज, गजब की राजनीति है आज, गजब की राजनीति है आज। कार्यकर्ता सर पे पेशाब कर रहा है, उसके बाद मुख्यमंत्री जी पैर धुल रहे हैं। स्थिति मोर देखा तू आके, का सिलेंडर जलत बाधा के, बट महंगा एलपीजी गैसिया, चूल्हा में लकड़ी से जलत बायगिया, चूड़िया कंगन फिर से भेजवाएं, गरीब को समझे कीड़ा मकौड़ा, सत्ता पर है नाज, गजब की राजनीति है आज, गजब की राजनीति है आज। कार्यकर्ता खोपड़ी पमुते, चरण धुले शिवराज, गजब की राजनीति है आज, गजब की राजनीति है आज। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज, आप देख रहे हैं आजाद हिंद न्यूज। दोस्तों, सोशल मीडिया पर तमाम से मुद्दों को लेकर नेहा राठौर को आपने देखा होगा, और जो लोकगीत गायक हैं तमाम से मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ही छाई हुई हैं। ऐसे ही प्रदीप मौर्य जी हमारे साथ हैं, जो अमेठी के रहने वाले हैं। ये भी कहीं ना कहीं उसी तरह तमाम से मुद्दे और बेरोजगारी और जो भी मुद्दे हैं अपने लोकगीत के द्वारा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। इस समय हम अमेठी में हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कब से ये चालू किए और कैसा रहा इनका सफर। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी टीम का। आपने से पूछा था कि कैसे स्टार्ट किए, तो सबसे पहले तो बचपन से ही शौक रहा है, क्योंकि हमारे पिताजी हमारे बाबा जी गाते थे, तो कहीं ना कहीं उनसे हमको सीखने को मिला और हम भी उसी हिसाब से गाने लगे। तो सबसे पहले तो कई सारे गीत हमने बहुत पहले गाए, लेकिन जहाँ से मुझे एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिला वो ये था कि 2021 में जब प्रधानी का चुनाव था, तो उससे पहले मैंने गीत लिखा था प्रधानों के ऊपर, व्यंग कैसे क्या करते हैं जी। तो वो गीत थोड़ा सा वायरल हुआ, तो मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे और गाने लिखूं। तो मैंने वहाँ से और गाने लिखे। फिर लोगों ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई इत्यादि पर भी होना चाहिए, तो उस पर मैंने लिखा। जैसे जैसे लोग डिमांड करते गए वैसे मैंने। देर ना करते हुए हम चाहेंगे कि तमाम से लोग आपको सुनने का प्रयास करेंगे। नेहा राठौर जी जैसे गाती हैं वैसे आप भी गाते हैं, कहीं ना कहीं उन पर केस हो जाते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता कि आप पर भी केस हो जाए? नहीं, ये फर्जी केस है। अभी देखिए, जैसे पहला केस हुआ था वो खारिज कर दिया गया, फर्जी, उसमें कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है, मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए ठीक है। तो क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी है, आर्टिकल 19 में बोलने का अवसर सबको मिलेगा। उतना बोल रहे हैं जितने में आपकी आजादी भंग नहीं हो रही, आखिर हम सवाल ही तो कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि उन शब्दों को हमारे दर्शक भी सुनने का प्रयास, कहीं ना कहीं लालायित हैं। जैसे बेरोजगारी, जैसे आप बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दों पर मैंने लिखा था। जैसे बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी में मैंने लिखा था कि झरत जात, कई सारे मैंने गीत लिखे, लेकिन जो वर्तमान में याद आता है वो यही गीत याद आता है। झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे, झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे, खत्म होतिया है नौकरी के आस धीरे धीरे, झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे। और हर चीज की एक उम्र होती है, तो नौकरी पाने की एक उम्र है, दरोगा बनने की उम्र है, नेवी में जाने की उम्र है, आर्मी में जाने की एक उम्र है। वो सारी उम्र बीत जा रही, 4-4 साल वैकेंसी नहीं आ रही, 18-4-22, एक साल बाद ओवर एज। तो कहना है नेवी के उम्र बीती, आर्मी के बीती, दरोगा के टूटा विश्वास धीरे धीरे, झरत जात यहाँ खोपड़ी के बार धीरे धीरे। कुछ इस तरीके से बेरोजगारी पे लिखा। फिर महंगाई में लिखा कि गर्मी से बेहाल बानी, फुकत फुकत चूल गईला भूल चाचा जी, महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ चाचा जी, बेवकूफ चाचा जी।
उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिया गया, लेकिन बाद में उसको महंगा करके वसूल लिया गया। कहीं ना कहीं अमेठी में है, जब विपक्ष की सरकार थी तो चूड़ियां भेंट की गई हाँ, स्मृति रानी द्वारा, तो हाँ। उस पर भी कुछ। हाँ, मैंने उस पर गीत लिखा था व्यंग के रूप में कि जैसे आप पहले चूड़ियाँ बेचती थी, पहले धरने पे बैठती थी, अब तो 3 गुना महंगाई बढ़ गई, फिर से आई है धरने पे, लेकिन अब सुनने वाली नहीं, क्योंकि वो मंत्री बनी है। तो वहाँ पर अपना काम देखेंगी, अपना घर परिवार देखेंगी, क्योंकि लाभ का पद है। तो अब जैसे ही लोग सत्ता में आते हैं, गरीबों को भूल जाते हैं, उससे पहले खूब संघर्ष करते हैं। तो उन पर मैंने व्यंग के रूप में लिखा था कि लगाता बड़ी गर्मी तनिकूल कराहू, सिलेंडर महंगा होत बाफील कराहू, लइके सिलेंडर धरना पर बैठ जाई, ननदी के दर्द दीदी बूझ जाई, ये दीदी ननदी के दर्द दीदी बूझ जाई। जैसे शिवराज जी हैं, एमपी के मामा हैं, वैसे बंगाल की दीदी वो ममता जी हैं, और हमारे यहाँ यूपी के बाबा योगी जी हैं, उसी तरीके से अमेठी की दीदी हैं स्मृति ईरानी जी। तो उस वजह से दीदी हैं तो उनकी ननद भी यहाँ होंगी, तो उनको समस्या हो रही है, उनकी समस्या ही नहीं देख रही हैं, देखिए कहना है वो लोग कह रही हैं, मैं अपने गीत के जरिए बता रहा हूँ। स्थिति मोर देखा तू आके, का सिलेंडर जलत बाधा के, बट महंगा एलपीजी गैसिया, चूल्हा में लकड़ी से जलत बयगिया, चूड़िया कंगन फिर से भेजवाई, ननदी के दर्द दीदी बूझ जाई, ये दीदी ननदी के दर्द दीदी बूझ जाई। कुछ इस तरीके से समस्याएं हैं। पेशाब कांड जैसे था, बहुत बहुत अभी कुछ दिन पहले नेहर राठौर जी पर केस हो गया था, उस पर भी आपने कुछ लिखा था। हाँ, उस पर मैंने लिखा था कि गरीबों को ही प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी हिम्मत नहीं थी कि किसी अपने समकक्ष वाले के ऊपर पेशाब कर देते तो उसी समय तोड़ दिए जाते। तो गरीबों को ही परेशान किया जाता है, लोग अपने से छोटा ही देख करके लड़ाई करते हैं। हमेशा से ये होता आ रहा है कि अपने से छोटे को ही प्रताड़ित किया जाता है, तो वही सिलसिला आज भी चल रहा है। तो उस पर मैंने व्यंग्यात्मक रूप से लिखा था, दिखेगा, गरीब को समझे कीड़ा मकौड़ा, सत्ता पर है नाज, गजब की राजनीति है आज, गजब की राजनीति है आज, कार्यकर्ता खोपड़ी पमूते, चरण धुले शिवराज, गजब की राजनीति है आज, गजब की राजनीति है आज, राजनीति का काम है चोखा, जह का मन ओह का ठोका, फिर इज्जत का कर अनदेखा, चरण का धोवे लइके लोटा, पहले मूत्र विसर्जित करते, बाद में सिर पर ताज, गजब की राजनीति है आज, गजब की राजनीति है आज। कार्यकर्ता सर पे पेशाब कर रहा है, उसके बाद मुख्यमंत्री जी पैर धुल रहे हैं। तो ये है कि पहले 4 जूता मार दो, उसके बाद माफी मांग लो, सॉरी बोल दो। कहीं ना कहीं अगर शुरुआत में ही अगर इन चीजों को रोका जाता, बढ़िया लोगों को चुनाव होता, तो ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल, इस तरीके से जो चूंकि उनको लगता है वहां पर उनकी काफी दिनों से सरकार है, पहले तो लगातार ही 15 साल रहे हैं, बीच में सरकार बदली थी, उसके बाद फिर से सरकार टूट गई और फिर से मुख्यमंत्री शिवराज जी बने। तो कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं को और उनको अभिमान हो गया कि हमारी सरकार है, हमें बहुमत है। तो इस तरीके से, हालांकि बताया जा रहा है कि बहुत पुरानी वीडियो है, सोचिए कि जिसकी वीडियो बनी है वो सामने आया, इस तरीके से कितने लोगों की वीडियो ही नहीं बन पाती है और उनका शोषण होता है। तो उस पर कोई टिप्पणी या उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, सबूत नहीं है तो एक्शन नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से अपने शिवराज जी से निवेदन करेंगे कि अपने कार्यकर्ताओं को समझाइए और अपने लोगों को समझाइए कि गरीबों की मदद करने के बजाय उनका शोषण ना करें, बस इतना ही कहना। और अच्छा, जैसे नेहा राठौर जी अपने चैनल पे गाती हैं, आपका भी कोई सोशल मीडिया पर चैनल? हाँ, सोशल मीडिया पे फेसबुक पेज है हमारा प्रदीप मौर्य नाम से जी, और यूट्यूब चैनल है प्रदीप मौर्य ऑफिशियल नाम से। तो इन्हीं दोनों पर हम अपलोड करते रहते हैं गाने अपने। चलिए, प्रदीप जी का जो भी सिंगिंग गाते हैं, जो भी लोग गीत गाते हैं तमाम से मुद्दों को लेकर, आपको कैसा लगा
जैसे नेहा राठौर जी को प्यार आप देते हैं वैसे ही इनको भी देते रहिए, और तमाम से गीतों को सुनने के लिए ऐसे ही इनके पेज को, फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।